स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। मैं अमित हाजिर हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ, जो कि रीजनिंग से बनाई है स्मॉल लेटर्स के ऊपर। इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर इनमें हमें कैसे आंसर फाइंड आउट करना होता है, तो आज इनको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बिना स्किप किए देखिए 7 क्वेश्चंस जो हमने इसमें लिए हैं, तो उनमें आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते कैसे हैं और एक्यूरेट आंसर कैसे हम लेके आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अब सबसे पहली चीज, जब ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसमें आप लोगों को पहले काउंटिंग करनी है कि टोटल नंबर्स कितने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 अल्फाबेट्स का ये क्वेश्चन है। 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि बराबर बराबर पेयर बन जाएं। तो अब इसमें 2-2 के पेयर हो सकते हैं, 3-3 के पेयर हो सकते हैं और 4-4 के पेयर हो सकते हैं। मतलब 2 वाला 2-2 करके 6 पेयर हो सकते हैं, 3-3 करके 4 पेयर हो सकते हैं और 4-4 करके 3 पेयर हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें 6 या 8 से ज्यादा अगर अल्फाबेट्स होते हैं तो उसमें 3 या 4 वाले बनते हैं, 2 वाले बहुत कम बनते हैं। तो आपको हमेशा 3 या 4 वाले अटेम्प्ट करने हैं और 3-4 में भी आपको ये देखना है कि कौन कौन से लेटर्स एक साथ आ रहे हैं। तो हम 4 वाले लेके चलते हैं। पहले 4 ये हो गए, दूसरे 4 ये हो गए और तीसरे 4 वो हो गए। अब आप देखें इसके लास्ट में ए है और इसके लास्ट में यहां ए आना चाहिए, इसके लास्ट में भी ए है। इसलिए तो आपने देखा कि लास्ट लेटर यहां दोनों जगह सेम था, इसलिए मैंने उसको ए लिया, तो यहां का लेटर मुझे पता चल गया। फिर यहां आप देखें, यहां दूसरे नंबर पे बी है, तीसरे पे भी बी है, यहां दूसरे पे बी है, यहां तीसरे पे बी है, इसका मतलब दूसरे वाले पे भी बी होगा। तो यहां ये बी हो गया। अब आप देखें यहां पहले नंबर पे ए है, यहां भी पहले नंबर पे ए है, तो यहां भी ए होना चाहिए। अब हमने 4-4 की सीरीज बनाई थी तो उसमें सब एक्यूरेट निकल के आ जाते हैं। इस तरीके से जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो पहले जब हम उनकी पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग से ही पता चल जाता है कि क्या उन फिलअप्स में आने वाला है। तो आपका आंसर ए बी बी ए, ए बी बी ए बी बी ए, यहां भी बी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रिपीटेड वाले हैं, मतलब सब में सेम बनने वाले हैं। ऐसा होता है कि पहले वाले कॉलम में दूसरे कॉलम में अलग अलग होते हैं, लेकिन पहले कॉलम वाला तीसरे कॉलम को मैच करेगा, दूसरे कॉलम वाला चौथे कॉलम को मैच करेगा। ऐसे भी होते हैं, आगे उनको भी देखेंगे। लेकिन इसमें चारों के चारों कॉलम सेम थे, इसलिए जो हमारा आंसर होने वाला है यहां से बी आया, ए आया, ए आया, बी, बी ए ए बी। तो बी ए बी इज द 4th ऑप्शन। आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनको कैसे किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम पहले काउंटिंग करके देखेंगे कि इसमें कितने हैं। तो अब देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहां 20 के टोटल लेटर्स हैं, तो उसमें से 20 वाले में हम मैक्सिमम जो है 4 और 5 वाले बना सकते हैं। तो 4 वाले क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले 4 वालों को ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ 4 को डिवाइड करें, 2 3 4, माफ़ कीजिए यहाँ आएगा 1 2 3 4, ये यहाँ आएगा 1 2 3 4, यहाँ आएगा 3 और 1 4, ये आएगा। और ये अब आप इसमें देखेंगे एक पैटर्न। तो पैटर्न देखना है कि उसमें क्या बन रहा है। अब यहां देखें ए सी और यहां आगे भी सी है, लास्ट में यहां ए बी और लास्ट में भी बी है, ए सी ए। तो ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एक जैसे होने वाला है, और ए बी ए, यहाँ ए बी ए लास्ट में बी, तो इसका मतलब सेकंड फोर्थ से मैच करने वाला है, फर्स्ट थर्ड से मैच करने वाला है, और जो फर्स्ट पे आया थर्ड पे आया वही पांचवें पे आएगा। तो पांचवें वाले पे ए सी ए है, तो इसका मतलब यहाँ ए आएगा, और यहाँ लास्ट में सी है तो यहाँ सी आएगा।
इसी को फर्स्ट कॉलम वाले को और फिफ्थ कॉलम वाले को ही थर्ड में बनाना होता है, तो ए सी यहाँ सी आएगा, और जो सेकंड और फोर्थ कॉलम है उनमें एक जैसा आएगा। सेकंड कॉलम वाले को देखें तो ए बी, और यहाँ भी ए बी, इसके आगे ए है तो यहाँ ए आ जाएगा, और इसके आगे बी है तो वो यहाँ प्लेस्ड हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट कॉलम में से ए आया है, सेकंड कॉलम में फिर ए आया है, थर्ड कॉलम में सी, फोर्थ कॉलम में बी, और फिफ्थ कॉलम में सी। ए सी बी सी, ए सी बी सी इज द सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को हम कैसे कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम देखें तो 19 अल्फाबेट्स है। 19 अल्फाबेट्स जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लास्ट वाले अल्फाबेट को छोड़ देते हैं और बाकी को 3-3 में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला 3 यहाँ से बनेगा, दूसरा 3 ये बनेगा, तीसरा 3 ये बनेगा, फिर ये 3 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। जहां पूरे तीनों दिए हैं आपको बस उस कॉलम में घुस जाना है, ये वाला कॉलम इसमें घुस जाना है, तो आपका पूरा आंसर आपके सामने होगा। आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ACA मतलब आपके 2 अल्फाबेट यहां रिपीट हो रहे हैं, बीच में दूसरा है तो यहां भी रिपीट होगा, तो यहां B होना चाहिए BCB, और यहां ACA वाला आएगा। वैसे भी आप देखिए इसका और इसका मैचिंग होगा, इसका और इसका मैचिंग होगा। तो जैसे स्टार्टिंग में सिखाया था, तो यहां A होना चाहिए, यहां B के बीच B और B के बीच में C होना चाहिए, यहां BCB आएगा, यहां ACA आएगा। तो आपका जो आंसर बनने वाला है BACBC, BACBC थर्ड ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं कैसे हमने इसको सॉल्व किया बहुत आसानी से, जबकि ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला था कि लास्ट में एक एक्स्ट्रा छोड़ देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AN डैश, अब यहां हम देखें टोटल हमारे पास कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां बनाएंगे। तो यहां 3-3 के पेयर बन जाने वाले हैं। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा। इसमें जो आपको दिया है उसको फॉलो करेंगे। जैसे यहां AN ने दिया है तो आपको ये देखना है AN ने, तो इस वाले पेयर में ये पेयर और ये पेयर में तो AN ने बनने वाला है। तो ANA और ANA यहां बन जाएगा। फिर अब आप यहां देखें तो जो अलग वाले बचे हैं उन ब्लॉक्स में एक जैसे होने वाले हैं, तो उनमें से इनके पहले 2 यहां से मिल जाएंगे। तो इस मींस पहले 2 N है और यहां भी N है, और लास्ट वाले में इसमें A है, इसमें A है, तो इसमें भी A होने वाला है। तो AANAN सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाने वाला है। अब आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। आप इस तरीके से करेंगे तो आपको फटाफट उसके आंसर मिल जाने वाले हैं। अब अगर हम यहां देखें तो यहां आपको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस नजर आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है। देखिए यहां पे 3 A लगातार हैं, 3 A लगातार है, फिर B भी है। तो ऐसे जो अल्फाबेट वाली सीरीज होती है उसमें रिपीटेड वाले देखे जाते हैं। अब यहाँ 3 A है तो 3 B भी होने चाहिए, तो यहाँ 3 B ले लेते हैं और 3 B से स्टार्टिंग होके तो A अलग हो जाएगा। इट मीन्स हमने यहाँ 3 B बनाया, यहाँ 3 A बनाया, यहाँ भी 3 B हमारे बन जाएंगे। तो यहाँ 3 B बना लेते हैं, यहाँ 2 A लिखेंगे तो 3 A हो जाएंगे, यहाँ B हो जाएगा और लास्ट में हम 2 A बना देंगे। तो इट मीन्स ये वाले थे जो एक साथ 3-3 के पेयर बनने वाले हैं। तो आपके पास यहां 3 B बनाया, 3 A बनाया, 3 B बनाया, 3 A बनाया, 3 B बनाया, जबकि ये 2 A एक्स्ट्रा और यहां ये A एक्स्ट्रा है, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब B तीनों एक साथ आते हैं तो उनसे अलग A आएगा, तो इसलिए A लिखा। यहां 3 B एक साथ आने वाले थे, उसके आगे जो भी आएंगे वो 3 A आएंगे, जबकि 2 ही बचे तो 2 A लिख लेंगे। हमारे पास अब बना AB BAA, ABB और फिर AA और फिर BA। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये सारे मैच कर रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। तो ये वो तरीके हैं जिनसे ना हम बिना ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हैं, मतलब बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने आंसर कौन सा देना है। ये है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि आपको अभी रिसेंटली एग्जाम्स में दिया गया था। तो उसमें सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा
कितने अल्फ़ाबेट्स उसके अंदर दिए हुए हैं, फिर उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। इसमें हम जब काउंट करते हैं तो यहाँ 28 बन रहे हैं। 28 अल्फ़ाबेट्स हैं। 28 अल्फ़ाबेट्स में हम 4 और 7 के पेयर बना सकते हैं। 7 के पेयर जो होते हैं ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो 4 के पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। 4 के पेयर यहाँ से बनाएंगे तो ये आएगा, फिर 4 का पेयर बनाएंगे तो ये आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो आप देखते हैं ए बी डी एक साथ है, तो यहाँ भी ए बी डी होगा क्योंकि एक कॉलम छोड़ के सेम रहता है, तो यहाँ बी आएगा, ए बी डी बी, तो ए बी डी यहाँ भी फिर बी आएगा। तो ऐसे करेंगे, फिर इसको एक कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ आएंगे तो ए बी डी बी बन जाएगा, फिर एक और कॉलम यहाँ से छोड़ेंगे तो ए बी डी बी बन जाएगा। अब हमारे पास ये देखें तो इसमें अब जो हमारे बचे हुए हैं उसमें हम देखेंगे मैच करके इसको इससे, तो ए सी एक साथ है तो यहाँ सी आ जाएगा और डी भी साथ है, तो ए सी यहाँ ए हो जाएगा, ए सी डी बी। तो इन सब ऑप्शंस को ऐसे हम फिल कर सकते हैं। तो ये सारे ब्लैंक्स हमने देखा कि अल्टरनेटिव पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो हमारे पास है डी सी ए बी, ये वाला ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम अल्फ़ाबेट्स वाली जो सीरीज होती है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स वाली सीरीज, उसको बड़े आसानी से कर पाते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।